मुझे तो देखो पहले ही पता था कि टीम इंडिया ओडीआई में जीतेगी ही जीतेगी, लेकिन सबसे पहले भाई साहब गौतम गंभीर को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेसन कंग्रेचुलेसन। जिस तरीके से गौतम गंभीर हार हार के भाई साहब परेशान हो गया था। आयरलैंड से 2-0 हार गए, इंग्लैंड से 5-0 हार गए, समझ रहे हो। और इसी का फायदा उठा के इंग्लैंड वाले इतने चौड़े हो गए थे, समझ रहे हो। मतलब क्रिकेट बोर्ड उनका ट्वीट कर रहा है, क्या कह रहा है जरा देखो जरा। कह रहा है कि T20 सीरीज व्हाइट वॉश हमने कर दी है, अब नाउ ओडीआई की बारी है। मैं को वाह भैया इंग्लैंड वालों, कमाल है यार। मतलब टीम इंडिया के सामने जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुमन गिल, गौतम गंभीर को साइड करो, जसप्रीत बुमराह है, उसको हराने की लोग सोच रहे हैं। भूल गए क्या वे? पिछले 6 ओडीआई तुम लोग इंडिया को टच भी नहीं कर पाए हो, हरा भी नहीं पाए हो, चाहे इंडिया में हो चाहे इंग्लैंड में हो। और चौड़े हो रहे हैं भाई साहब, हवा में उड़ना चालू कर दिए। हमारी बच्चों की टीम T20 को हरा के ये लोग बैथल है, हैरी ब्रूक हवा में उड़ रहे हैं कि अब तो हम ओडीआई में भी व्हाइट वॉश कर देंगे। अब 1 घंटा व्हाइट वॉश करोगे, समझ रहे? मतलब इन लोग को देख लो, मतलब अलग ही दुनिया में चलना चालू कर दिए थे, ट्वीट करते फिर रहे हैं। वो तो रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए, नहीं तो भाई साहब 35 ही ओवर में चेस करके फेंक देते, समझ रहे? तो भाई साहब आज टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा लिया है। पहले तो इंग्लैंड भाई साहब 258 रन बनाए, कारण हमारे बॉलर इनके बैटमैन को ऐसे पकड़ के चबा गए। जिस तरीके से गुरनूर बरार ने भाई साहब 2 विकेट निकाले, पावर प्ले में विकेट नहीं आए थे भाई साहब, लेकिन जिस तरीके से गुरनूर बरार ने इनके हीरोपंती डकेट बेथल को आउट किया, समझ रहे हैं। उसके बाद हमारे सुमन गिल प्रोएक्टिव जिस तरीके से कप्तानी किया भाई साहब, मतलब अगले ही ओवर में बुमराह को ले आया। मैं को ले भैया ये तो इनको तो टांग पकड़ के खींचने में लग गया। और बुमराह भैया भी 1 विकेट लेके चले गए। हैरी ब्रूक को कहा कि चल बे, बड़ा T20 जीतता, निकल यहाँ से। तो जसप्रीत बुमराह ने हैरी ब्रूक को आउट किया, और गुरनूर ने भाई साहब जिस तरीके से डकेट, जिस तरीके से बेथल को आउट किया, अभी इसमें भी मन नहीं भरा भाई सुमन गिल का, समझ रहे। उसके बाद 1-2 ओवर बाद प्रसिद्ध कृष्णा को लाया, वो भी 2 विकेट ले गया। हमारे बटलर साहब को निपटाया, सैम करम को निकाला, मतलब 0 विकेट थे 61 रन पे, और 80 पे 5 विकेट गिर गए। कहीं ना कहीं इंग्लैंड वहीं बैकफुट पे चली गई। उनके शकल देखने को देखा होगा तुम लोगों ने कि रोने जैसा मुंह हो गया था कि अभी ये क्या हो गया। हम लोग तो सोच रहे थे इनको 3-0 से हराएंगे, और जब इनके 5 विकेट 80 पे गिर गए ना, तो भाई साहब ये लोग टेस्ट इनिंग चालू कर दिए। रूट आ गए, ये आ गए, वो आ गए। मैं को देखा अपनी औकात, इसलिए ज़्यादा मुंह मत फाड़ा करो कि ट्वीट कर रहे हैं कि अब ओडीआई सीरीज में भी करेंगे। मतलब औकात में, जरा औकात में। लेकिन भाई साहब जिस तरीके से 107 पे 6 विकेट थे, समझ रहे, उसके बाद 258 रन बन गए, ये मुझे हजम नहीं हो रहे थे भाई साहब, बिल्कुल रद्दी हजम नहीं है। ये किसकी प्लेइंग 11 थी किसकी नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन भाई साहब इतनी बढ़िया बॉलिंग करने के बाद भी इतने रन नहीं बनने चाहिए थे। कुलदीप यादव को तुम लोग को खिलाना था, ये किसका डिसीजन है मुझे नहीं पता। ये सुमन गिल का डिसीजन था कि गौतम गंभीर का, नहीं पता, लेकिन भाई साहब कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था। चलो आज मैच जीत गए, अगर अगले मैच में इस तरह हो गया तो क्या कर लोगे? कोई बात नहीं, 258 रन चाहिए थे भाई साहब, समझ रहे हो। लेकिन भाई साहब मैं तारीफ करूंगा, आज खुल के तारीफ करूंगा। जब रोहित शर्मा, तुम लोगों ने भी देखा होगा, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली पहले ही निकल लिए, रोहित 11 रन बनाया, विराट कोहली भी 5 रन पे आउट हो गया। कहीं ना कहीं भाई साहब थोड़ा तो धक धक हुआ यार, कहीं आज भी इंग्लैंड वाले ना हमें आउट कर दी। लेकिन भाई साहब जिस तरीके से सुमन गिल ने भाई साहब पिछली रात जिस तरीके से बाहुबली वाली भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरीके से विराट कोहली क्या करता रहा, रोहित शर्मा करता रहा, और जिस तरीके से आज फील्ड में कप्तानी प्रोएक्टिव,
और बैटिंग, मतलब शानदार चला के भाई साहब बैटिंग किया। उसके बाद 80 रन बना के, भले ही हैमस्ट्रिंग खिंच गई, नहीं तो 100 रन बना के जाता तो कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म सेट करके चला गया कि भैया यहाँ से मैच जीत सकते हैं। और जब भाई साहब मैं बैटिंग पूरी देख रहा था, कहीं ना कहीं जो विराट कोहली करता है ना भाई साहब, उसको देख के लगता है कि चलो 2 विकेट गिर गए हैं, विराट कोहली खड़ा, कोई नहीं अपन जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं उसका 2-3% मुझे सुमन गिल में आज थोड़ा थोड़ा नज़र आया है। लेकिन बायलेटरल सीरीज में, आईसीसी में देखना पड़ेगा सुमन गिल के चलता नहीं है, लेकिन बायलेटरल में तो अभी सब बढ़िया लग रहा। तो सुमन गिल ने कहीं ना कहीं आज आप कप्तानी में जिस तरीके से बॉलिंग किया और बैटिंग किया, श्रेयस अय्यर के साथ मिलके जिस तरीके से 101 रन की पारी खेल के कहीं ना कहीं टीम इंडिया को आगे ले गया, लेकिन वो हैमस्ट्रिंग के चलते चला गया। उसके बाद हमारे किसका डिसीजन था पता नहीं, वाशिंगटन सुंदर आ जाते हैं। पहले तो भाई साहब वो श्रेयस अय्यर को रन आउट करवाता है, केएल राहुल आने चाहिए था तो वाशिंगटन सुंदर आ गए। बात करूंगा भाई साहब, सुनो पहले ध्यान से, पहले केएल राहुल आने चाहिए, लेकिन क्या करे, लेकिन कुछ चलो ठीक है, आ गया। आज मैच जिता दिया तो भाई साहब मैं भूलूंगा नहीं, लेकिन केएल राहुल को पहले आना चाहिए था। अबे मेरे को गुस्सा आ गई थी जब ये लोग श्रेयस बार बार वाशिंगटन सुंदर को हर बार घुसेड़ देते हैं। केएल राहुल देखने के लिए नहीं आए भाई साहब, उसको भी तो मौका दो, खेलने दो भाई साहब। जब भी हो गौतम गंभीर पीछे करता रहता है भाई साहब। उसी के टेंशन में भाई साहब वो आउट ही होके चला गया, मेरे को बहुत बेकार लगा। चलो कोई नहीं, टीम इंडिया आज जीत गई। जिस तरीके से वाशिंगटन सुंदर ने आज बैटिंग कर दी है और अक्षर पटेल ने जिस तरीके से बैटिंग की है भाई साहब, तो कमाल की बैटिंग की है। समझ रहे, मतलब अक्षर पटेल ने तो एक मार के खेला है, मतलब दोनों ने मिलके 102 रन की पारी पार्टनरशिप। एक तो देखो सुमन गिल, श्रेयस अय्यर तुम लोगों ने भी देखा होगा, और दूसरी हो गई हमारे वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने आज जिस तरीके से 4 विकेट लिए और आज कितने रन बनाए हैं, 1 मिनट जरा मिक्स हो गया अबे, उन लोग दोनों साथ में खेल रहे थे। 57 रन और सुंदर ने 52 रन बनाए। शानदार बैटिंग की है। और आज जिस तरीके से इंग्लैंड के मुंह देखने लायक था भाई साहब, जिस तरीके से इन दोनों ने पार्टनरशिप करके एकदम मस्त मैच जीता। 45 ही ओवर में बताओ ख़त्म कर दिए, समझ रहे हो। तो भाई साहब इंग्लैंड को तो T20 सीरीज, सॉरी ODI सीरीज में तो हम लोगों ने पहले मैच में धो दिया गया। लेकिन मेरा एक अभी भी सवाल है, ये बार बार उल्टा सीधा करने की जरूरत क्या रहती गौतम गंभीर को। कहे कुछ नहीं रहा भाई साहब, लेकिन वाशिंगटन सुंदर यार केएल राहुल की जगह नहीं मेरे को पसंद नहीं आया। बाकी तुम लोग को क्या लगता है। अब बॉलरों की भाई साहब जितनी तारीफ करो वो भी कम है। क्या नाम है, जिस तरीके से अपने गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल 4-4 विकेट निकाल रहे हैं। तो देखो आज बॉलरों ने बढ़िया किया, बैटिंग ने भी बढ़िया किया, बस विराट कोहली और रोहित शर्मा का रह गया है। होप अगले मैच में रोहित विराट को भी देखने को मिले, मज़ा आ जाए बढ़िया। और करना पड़ेगा यार, नहीं तो भाई साहब फिर सवाल उठाना चालू कर देगा आदमी कि रोहित शर्मा को खिलाए कि न खिलाए, विराट को खिलाए कि न खिलाए। कोच साहब तो इंतजार ही करते रहते हैं, मौका दो बे हमें, अजीत अगरकर और कोच साहब हमारे, मौका तो दो यार एक बार, हम नए लड़के लेके आ जाएंगे समझ रहे। तो लेकिन मज़ा ही आ गया भाई साहब। बाकी तुम लोग को क्या लगता है, क्या टीम इंडिया 1-0 से आगे होने के बाद इंग्लैंड को अगले मैच में सीरीज को कब्जा कर लेगी या कुछ टिगड़ा मचेगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में कह के जरूर जाना कौन बढ़िया खेला, कौन बढ़िया बॉलिंग डाला, और क्या गौतम गंभीर अगले मैच में केएल राहुल को भाई साहब थोड़ा आगे भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, कि उसको भी धीरे धीरे बर्बाद करने में लगे हैं, समझ रहे हो। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।